प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, भारत में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में दामाखेड़ा कबीर पंथियों का एक महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। यहाँ कबीर पंथ से जुड़े कई आश्रम हैं, जहाँ सुख की तलाश के लिए कई अनुयायियों का आना जाना लगा रहता है। इन्हीं अनुयायियों में से एक थी महासमुंद की रहने वाली खुशबू जी। ये दामाखेड़ा पंथ में जुड़ने के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी किया करती थी, परंतु ये सब क्रियाएं करते हुए भी घर पर दुखों का कहर सवार था। घर में आर्थिक तंगी थी, पापा को साइटिका की प्रॉब्लम और बहन को पैरालिसिस भी था। हालांकि खुशबू जी दामाखेड़ा कबीर पंथ की सभी साधनाएं करती थी, परंतु यथार्थ कबीर पंथ ना होने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि खुशबू जी को यथार्थ कबीर पंथ पर चलने वाले एक संत जी की शरण प्राप्त हुई। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यथार्थ कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से इनकी जिंदगी की हर दुखद समस्या दूर हो गई। इनके पिताजी को साइटिका की प्रॉब्लम से पूर्ण रूप से निजात मिली और बहन का पैरालिसिस भी संत जी की अपार कृपा और शुभ आशीर्वाद से ठीक हो गया। सबसे अहम लाभ तो यह था कि इन्हें वास्तविक कबीर पंथ का ज्ञान हुआ और सही शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना का पता चला। अब आप सुनिए खुशबू जी की आप बताई वास्तविक कबीर पंथी संत की शक्ति की सच्चाई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? खुशबू मानिकपुरी है जी मेरा नाम। खुशबू जी आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले से हूँ। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 23 जनवरी 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हम शुरू से ही कबीर पंथी थे। कबीर साहब जी की पूजा अर्चना करते थे और साथ में अन्य देव देवताओं की भी पूजा करते थे, जैसे शिव जी का उपवास रखना, श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का उपवास रखना, नवरात्रि, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम पूजा किया करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीर पंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गई? क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का यही कारण था कि हमको शुरू से एक पूर्ण सदगुरु की तलाश थी। कि जैसे कि हम कबीर पंथी हैं, ठीक है, तो दामाखेड़ा पंथ से मेरे पापा पहले जुड़े हुए थे, लेकिन क्या उनका जो भक्ति था पापा को सही नहीं लगता था। जैसे शास्त्र विरुद्ध, है ना, कई ऐसे थी परंपराएं जो कि पापा को सही नहीं लगता था। फिर वो कंठी माला अपना ग्रहण कर लिए थे। मैं भी पापा को बोलती थी, पापा मैं भी जाऊँगी, मेरे को भी नाम उपदेश लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को ये पूजा अर्चना में बहुत ही ज़्यादा लगाव था और मैं बचपन से ही कबीर साहब जी की और जैसे अन्य देवता की बताइए मैं फास्ट रखती थी, है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, शंकर जी का भी और बजरंगबली जी, ये सब सारी चीज़ों को मैं बहुत मानती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैं सत्संग देखी टीवी पे, तो कबीर साहब जी के बारे में बता रहे थे। वैसे तो मैं सारे सदगुरु जी के जितने भी गुरु हैं सबके सत्संग सुनती थी, क्योंकि परमात्मा के ऊपर लगाव था मेरा पहले से। और मैं भी सोचती थी भाई पूर्ण परमात्मा तो है हमारे कबीर साहब जी। पापा पहले ही बोलते थे कि कबीर साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी। लेकिन जो पूर्ण गुरु है बोलते हैं गुरु जी के बिना हम अपने वेदपूर्ण शास्त्रों ज्ञान हमें नहीं हो सकता, है ना। बोलते हैं जैसे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये सारी वाणियाँ हमको पहले ही पता थी। लेकिन पूर्ण गुरु की तलाश थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का मेन कारण यही था कि हम को पूर्ण गुरु मिले और संत रामपाल जी महाराज जी पुराण, है ना, वेद शास्त्र जो है सबका सटीक ज्ञान बताते हैं, जो कि अन्य नकली धर्म गुरु जो हैं वो नहीं बताते, वो बस अपना प्रवचन सुनाते हैं। और जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण गीता को खोल खोल करके बताएं, उंगली रख रख करके बताते हैं कि भाई इसमें क्या है, और मानव को शास्त्र अनुकूल साधना से ही भक्ति में लाभ होता है, और हमको हुआ। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे गए और वहाँ से हम नाम उपदेश लिए 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे तो बहुत सारे अनुभव रहे। जैसे कि सबसे पहले हमको अध्यात्म लाभ मिला, मोक्ष का मार्ग मिला, पूर्ण सदगुरु जी मिले, और जो हमारी आर्थिक तंगी थी, शारीरिक परेशानी भी बहुत थी। जैसे कि मेरे पापा जी, है ना,
उनको 2007 से ही साइटिका का प्रॉब्लम था। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, कबीर साहब जी की हम पूजा करते थे तो पापा को उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है, 2007 से था। और 2013 में जब हम नाम उपदेश लिए तो पापा का साइटिका का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी मतलब ध्यान नहीं देते थे। वो बोलते थे भाई ठीक हो जाएगा, अपना ऑयल वगैरह लगा करके ना वो शांत रह जाते थे, क्योंकि साइटिका में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लगता है। और पापा सुन रखे थे इसमें पैरालाइज भी हो जाता है, लेकिन पापा का यही था कि भाई चलेगा तब तक, और आर्थिक तंगी भी थी, इसलिए ये सारे में ध्यान नहीं देते थे। तो सबसे पहले लाभ ये हुआ कि पापा का जो साइटिका का प्रॉब्लम था वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। और जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर है, उनको भी सिकलीन का प्रॉब्लम होता है। ब्लड उनका 8-9 ग्राम होता था, ज़्यादा नहीं होता था, और वो थोड़ी वीक थी। और जैसे कि 2013 में हम नाम उपदेश लिए, सिस्टर काफ़ी छोटी थी, वो नाम दीक्षा ली तो थी, लेकिन वो नाम जाप नहीं करती थी। तो 2000 अभी जब कोविड स्टार्ट हुआ 19 में, वो स्कूल जा रही थी साइकिल से, तो वहाँ से गिर गई। फिर उसका जो घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया, तब से उनका प्रॉब्लम जो है ना कंटिन्यू रहा। और एक टाइम ऐसा है कि उनका कमर से नीचे जो है ना काम करना बंद कर दिया था, पूरा पैरालाइज हो गई थी। वो मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, और सोती भी तो उनको पेन होता था। जब हम डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि इनका जो फ्लूइड है जॉइंट्स का, अपना कमर का, अभी वो सूख गया है, तो इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट लगेंगे, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। उसके बाद हम 7 हिल्स हॉस्पिटल सुने थे विशाखापट्टनम का, वहाँ बोलते थे वहाँ जो भी जाता है ना वो ठीक हो जाता है, वहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ऑल टोटल जितने भी हैं, तो आप वहाँ ले जाइए। तो कोविड टाइम पे 2020 पे ना हम अपनी बहन को, कलेक्टर को पहले लेटर लिखे थे कि हमको लेकर जाना है, क्योंकि अलाउ नहीं था कोविड टाइम पे किसी को कहीं लेकर जाना। तो वहाँ पे हम उनको लेकर गए, बहन को हम अपने मतलब जैसे पापा उनको उठा कर लेते थे गोद पे, वो चल नहीं पाती थी, वहाँ लेकर के गए। वहाँ के डॉक्टर्स बोले भाई नसों का प्रॉब्लम है इनका तो भाई पूरा टेस्ट कराना पड़ेगा। और जो MRI टेस्ट होता है सबसे बड़ा टेस्ट, वो मैं लाई हूँ अपने साथ उसका, क्योंकि नशों का प्रॉब्लम था तो उसमें ही पता चलता है MRI टेस्ट में, जो कि 8000 हो गया था कोरोना टाइम पे। तो वो सारी जांचें कराए, और जो और भी रिपोर्ट्स है बहन के जितने भी है, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड शुगर, यूरिया, सारी चीज़ें, क्रिएटिनिन वगैरह सब चीज़ टेस्ट करवाए। लेकिन मालिक की दया से सारी टेस्ट जो है ना नॉर्मल आए। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई इतना प्रॉब्लम है, फिर ये सारे टेस्ट नॉर्मल कैसे आए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का हमारा दया था परमात्मा की, कि बहन का जितने भी रिपोर्ट है सब सारे नॉर्मल आए। मेरी बहन का नाम कोमल दास था, और उनका सिकलीन का प्रॉब्लम, और सिकलीन का जिनको प्रॉब्लम होता है उनका ब्लड 8 to 9 या फिर 8 से कम ही होता है। तो मेरी बहन बहुत वीक हो चुकी थी, जैसा कि मैं आपको बताई, विशाखापट्टनम में उनको लेकर गई थी, तब वो चल नहीं पा रही थी अपने पैर से। नाम दीक्षा लेने के बाद 2019 में लिए थे, 2013 में हम नाम उपदेश लिए थे, है ना। उसके बाद ये देख सकते हो 10 पॉइंट उनका HB है, जबकि वो पूरी वीक थी। न्यूट्रिशन की कमी बताए थे डॉक्टर, बस न्यूट्रिशन का टेबलेट दिए थे। उसके बाद में उनका HB जो है वो 10 पॉइंट दिखा रहा है। और नाम उपदेश लेने के बाद जो मेरी सिस्टर है कोमल दास, उनका जितना भी रिपोर्ट है मालिक की दया से सब नॉर्मल आया जी। सिर्फ जैसे कि मैं बता रही थी, मेरी सिस्टर का कमर के नीचे पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पा रही थी, कुछ ताकत नहीं था उनको, ठीक है। तो हमने 8000 का ये MRI का रिपोर्ट अपना टेस्ट करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रा कॉलम, है ना, जो नसों का प्रॉब्लम होता है, तो ये MRI का अपना जांच कराया जाता है, जो कि डॉक्टर हमको भी एडवाइस किए थी कि आप MRI कराइए, तो ही पता चलेगा कि इनका ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो हमने ये 8000 का MRI का रिपोर्टिंग करवाया था, आप देख सकते हो। और मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पूरा नॉर्मल आया जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद। आज मेरी सिस्टर अपने पैरों पर चलती है और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लड भी उनका 10 पॉइंट रहता है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो लाभ तो बहुत सारे हैं, पल पर परमात्मा हमको लाभ देते हैं। और जैसे कि मैं बता रखी हूँ कि हमको धार्मिक लाभ, अध्यात्म ज्ञान हुआ। हम भी नकली गुरुओं के चक्कर में पड़े थे भाई, बहुत सारे हम भी अनुष्ठान कराते थे। जैसे हमारे में चौका होता है, ठीक है, कबीर पंथ में चौका किया जाता है, उसमें भाई भजन कीर्तन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों से भी हमको परमात्मा की दया से भी छुटकारा मिला। और एक जो शास्त्र अनुकूल साधना होता है, गीता में भी बताया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना से ही हमको पूर्ण लाभ होते हैं। और तत्वदर्शी संत ही हमको वेद पुराण शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण खोल खोल करके अपना उंगली रख करके बताते हैं। तो ये लाभ मिला जी हमको। जैसे कि आपने बताया कि आप एक मानिकपुरी समाज से हैं। मानिकपुरी समाज शुरू से ही कबीर पंथ को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी कबीर साहिब जी को मानती हैं, आपके यहाँ उनकी पूजा होती थी। छत्तीसगढ़ कबीर पंथों का गढ़ है, और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। आपने 2013 में हजारों किलोमीटर दूर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली।
तो जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज से ही लाभ मिला आपको? पहले जो आप कबीरपंथी में पूजा कर रही थी उनसे लाभ नहीं मिला, ऐसा क्यों, जबकि दोनों ही कबीरपंथी हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, शास्त्र अनुसार हमको साधना बताते हैं। पहले भी हम कबीर साहब जी की पूजा करते थे, जैसे जो चौका होता है ना, वो करते थे, लेकिन वैसा कुछ लाभ नहीं था। परिवार में जो शारीरिक परेशानी, जैसे कि मैं बता रखी हूँ, पापा को, मम्मी को, भाई को, वो था। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और हमको पूर्ण सदगुरु जी मंत्र भी देते हैं हमारे वेद शास्त्र अनुसार, जिसके जाप से भी ये सारी परेशानी दूर हुई। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो सत्संग चैनल पर आती है, उसके नीचे पट्टी चलती रहती है जिसमें आश्रम के भी नंबर्स है, उस पर आप कॉल करके, और ऑल ओवर द इंडिया में हमारे नामदान केंद्र हैं, आप अपने आसपास पता भी कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहां रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, उनको अलग स्थान है, वो अलग से सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां आते आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आंखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहां से तैयार किया और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा, और उस 12वें पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा। तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे।
अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर खत्म हो देखा, हिलाकर वो गिर गए। मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परम पिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। शेष 88 5 में और 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। 10वां जो अवतार है हिमालय का नीर, भौतिक गोते खाएंगे नो सतगुरु कहें कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। कृष्ण कन्हैया राम हैं बलि 52 अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुवीर। धरता को करता कहें ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जाएंगे थिर सी आकाश। गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि 12 मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी के कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैकंत। कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, शेष 88 ना गए वो 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भोके। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। शेष 88 5 में इन 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाहा है कि
88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहां इस लोक में आकर गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तो सतलोक से आया, एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से, आपके पुनों से को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई लोक, कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं। तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है, उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहां कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोत, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं, यो नाहक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाले। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है उनमें, फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहाँ डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहाँ रहा करते थे, आप वहाँ कितना सुख था। तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप रुपया, रुपये से शीशा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली। इसका भावार्थ यह है। और किस लिए? शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है,
आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके, भक्ति ठीक ना होने से। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है? घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ हो गया, लाभ होगा तो कुछ और तैयार करूंगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा के घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा जो आप जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती है आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक दुल्हे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे, और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूं, भगवान हूं। और नीरू नीमा जो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं? घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ के किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रेहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी, बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर
12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी पैसी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चूं चूं ची ची चूं चूं। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूं चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूं चूं बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था। पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चूं चूं हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चूं चूं बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चूं चूं शुरू हुई, घोड़ी भागी। किसान ने कहा दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना है तना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चूं चूं में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके यहाँ चूं चूं ला रखी है। इस चूं चूं में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएगा आपके। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुख देवे। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे विशेष। मौला कहो मुर्शिद कहो, खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो, आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चाहे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपर ले मनते आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिद एक है, कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे। सबका मालिक एक है, दो नहीं है। और दो कहे सो दोज की, फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष शेर मुकट है, कोट भानो उजियार। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोटि भानो उजियारे। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहारे। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राजपाट राजा प्रजा, सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक है। और वो समर्थ दाता, सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीर, 12 पंथ चलाई या फिर डगे बदावे धीरे। राज तपक 14 सही, रपती कोट असंख्य। जा हृदय सतनाम नहीं, वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति। और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के।
जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे है, जक रोम रोम धुन हो। दम खाली नहीं नाम बिना, छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया, वही गुरु सत जाने। अदली पुरुष पिछाणिया, वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले, दक्षिण बीच दयाले। सुक्का खोट हरा हुआ, वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले, वो देई पान की पीक। बूढ़ा बाबा जिसे कहें, ये दादू की नई सीख। दादू के सिर पर सदा, वो अदली असल कबीर। टक्कर मारी जद में ले, फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया, 3 दिवस 3 रात। आगे से आगे में ले, वो शब्द स्नेही साथ। आसन अचल कबीर हैं, ये सबके सतगुरु एक। ब्रह्मांड 2100 समझ ले, ये दुमे के सिरेख। देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान। 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। कहते खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह। इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान। यानी ये बॉडी जो ऊपर है, इसके नीचे एक और बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं, उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं, तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है, जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली। और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है, वो है सतगुरु। और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु, जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान। 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी सवा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना कर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते वो जो शरीर आपका अंदर, जो शरीर सतगुरु है, जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर। और वो 5 उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान। 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जाने। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी। और आप भी जो भक्ति करके जाओगे, सभी के लिए कह रहे हैं,
खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस। और पक्षी अलग है, यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी है, तो सर्प वो कांचली शरीफ सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है। अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार जुग जो तन रहे तो भी दे गिरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं? अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, हर मनुष्य कामना करता है कि जो भक्ति वो कर रहे हैं उससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, उनकी तमन्नाएं पूरी हों। पर विभिन्न गुरुओं पंथों के चलते उन्हें सच्चे परमात्मा के मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता और इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर अपनी अधूरी तमन्ना को पूरा होता देखा है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। ये हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा की महक जी। इनकी माताजी ने राधा स्वामी पंथ में अपना काफी लंबा अरसा बिताया है और खूब सेवा की, पर अंत में बीमारियों, दुखों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आर्थिक तंगी थी और घर में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते थे। इसी कहर की लहर के चलते इनके पिताजी की भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की जानकारी होने के बाद महक जी परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जाती हैं, जहां का प्यार भरा मनमोहक वातावरण देख ये प्रभावित होकर नाम दीक्षा ग्रहण करती हैं। उसके पश्चात तो मानो महक जी की जिंदगी में नया उजियाला छा गया। सच्ची भक्ति से इनकी अधूरी संतान प्राप्ति की तमन्ना पूर्ण हुई और अनेकों अद्वितीय चमत्कार हुए। अब आप स्वयं सुनिए महक जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? महक दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? गांव झांसा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील पेवा की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 18 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। मेरे मम्मी पापा 30 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मी 15 साल से पाठी की सेवा कर रही थी। वहाँ पे उन्हें जितनी सेवा वो वहाँ करके आती थी, घर आके उतना ही घर में कलेश, पैसों की इतनी तंगी थी, बहुत परेशान थे। घर में इतनी लड़ाई झगड़ा, पैसे एक एक पैसे के लिए रोते थे। 10 रुपये की अहमियत भी हमें पता चलती थी कि 10 रुपये क्या होते हैं। इतने हम दुखी हो चुके थे इस पंथ में जुड़ के। पर हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि हम इतने परेशान हैं या कुछ, हम किसी को ये नहीं बता सकते थे। हमने देवी देवताओं की पूजा करी। मेरे पापा
इतने मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा का टांग कट गई उनकी, फिर भी लोग ये कहते थे कोई नहीं, पर बचा लिया इनको, बाबा जी ने बचा लिया। हम पर इतने दुखी थे, इतना घर में कलेश, हम बिल्कुल बेरोजगार ही हो गए थे। मेरे पापा घर बैठ गए थे, चंडीगढ़ एडमिट रहे इतना टाइम। फिर उनकी जब टांग ठीक हुई तो फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी, वो बेड पे बिल्कुल हो गए थे, बाथरूम सब कुछ बीच में ही होने लग गया था। इतने परेशान थे, रोटी रोटी खानी उनको उठा के बिठा के, फिर उनको खाना खुना खिलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे हम। फिर हम उनके मेरे पापा, जैसे ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी शॉप थी, स्वीट हाउस था, तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। हलवाई भी छोड़ के चला गया, बहुत ज़्यादा काम, 10 रुपये की सेल भी नहीं रह गई थी हमारी दुकान पे। घर से ही लेके खा रहे थे जो भी खाना था। तो मेरा भाई जॉब करता था, वो अप डाउन करता था, करनाल जाना, कहीं भी जाना। तो हमने सोचा वो दुकान सेल कर देते हैं तो हम कुरुक्षेत्रा में घर ले लेंगे। तो हमने वो दुकान सेल करके हमने कुरुक्षेत्रा में घर लिया। बहन जी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यूँ आए, जब हम शिफ्ट हुए थे जिस दिन, मेरे पापा काम तो करते नहीं थे, वो घर ही बैठे रहते थे। तो जैसे ही गली में वो बैठ जाते थे, जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे, तीसरे दिन ही मेरे पापा बाहर बैठे थे, तो वो आगे भगत जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राधा स्वामी पंथ ये है वो है, गलत बताने लगे कि वो वहाँ ज्ञान सही नहीं है, भक्ति सही नहीं है, काल के नाम दिए जाते हैं, वो भक्ति बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल काल के मुंह में जाओगे, आप भक्ति सही भक्ति नहीं कर रहे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो मेरी मम्मी, जब मेरे पापा ने आके घर बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया है कि ऐसे ऐसे गुरुजी बाबा जी के बारे में गलत बोल रहा है, तो मेरी मम्मी ने कहा उस बंदे को घर नहीं पड़ने देना, वो घर नहीं आना चाहिए वो बंदा, मैंने उस बंदे को देखना भी नहीं है कि वो घर गुरुजी हमारे बाबा जी की निंदा करता है। वो रोज़ आता, रोज़ मेरे पापा को समझा के जाता, पुस्तक दी उसने, मेरे पापा पुस्तक पढ़ते थे 3 महीने तक। वो फिर मेरी मम्मी कहने लगी एक बार चलो उसको लेके आओ, कहता क्या है। वो बताता था कि आपकी सारी तंगी, आर्थिक तंगी ठीक हो जाएगी, आपको सारे सुख मिलेंगे, कोई तंगी नहीं रहेगी, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक, सब प्रकार के आपको सुख मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। तो जैसे ही वो, फिर मेरी मम्मी ने कहा उनको एक बार घर लेके आना। जब वो भगत जी हमारे घर आए तो हमें ज्ञान समझाते रहे 3 महीने, वो भगत जी हमको ज्ञान समझाते रहे कि ऐसे ऐसे परमात्मा है, ये भक्ति है, संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति शास्त्र अनुसार भक्ति कराते हैं कि ये सही भक्ति क्या है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो बाइबल में, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है। राधा स्वामी पंथ में हमें यही बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, बूंद सागर में जाके समा जाती है, उनका सिर्फ प्रकाश है, वहाँ पे कोई परमात्मा नहीं है। तो फिर वो ऐसे ऐसे बता के हमें जाते थे। अचानक ऐसे हुआ, जैसे मेरी मम्मी को कहा, फिर मेरी मम्मी पापा मान गए नाम लेने के लिए कि हम नाम ले लेते हैं। तो भगत जी को घर बुलाया कि ऐसे ऐसे नाम लेना, गुड़िया रोई जा रही है कि उसने नाम लेना है, उसके मन में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने नाम लेके आना है। जब हम अगले दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए, तो जब हम आश्रम में गए, इतना अच्छा माहौल वहाँ पे, सारे कह रहे थे भगत जी करके, इतने प्यार से आदर से बुला रहे थे। वहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिली हमें, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क था, और देसी घी का भंडारा होता था वहाँ पे। वहाँ ऐसा माहौल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए हम, तो जब हम लाइन में, जब दर्शनों की लाइन में लगे, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने जब दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा। जब मेरी मम्मी के सिर पे हाथ रखा तो मेरी मम्मी के सिर पे ऐसी चक्की, मम्मी कहती ऐसी चक्की घूमी कि इतना सिर से जैसे पता नहीं टनों वजन मेरा सिर से हल्का कर दिया परमात्मा ने। मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी, हम संत रामपाल जी महाराज, जब हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे 30 साल से, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तुम काल के जाल से बच के आए, परमात्मा ने तुम्हें निकाल लिया वहाँ से। हम ऐसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहला लाभ तो मुझे ये हुआ, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। प्रथम गुरु मेरे संत रामपाल जी महाराज थे, और आखिरी गुरु भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरु होता क्या है, ये गुरु क्यों बनाते हैं। गुरु होता है वो हमें इतने सुख दे सकता है, हमें मोक्ष करा सकता है। मेरे को सतलोक के बारे में कुछ नहीं पता था, ये स्वर्ग क्या होता है, सतलोक नरक, कुछ नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही सारी जानकारी मिली है कि मोक्ष क्या होता है, ये नाम क्या होते हैं, ये काल के नाम है, ये नाम कैसे होते हैं, इनसे क्या सुख मिलता है, क्या नहीं मिलता। ये हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे यही मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी मम्मी की थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। मेरी मम्मी थायराइड की गोली खाती थी, 8-10 साल से मेरी मम्मी थायराइड की गोली खा रही थी। वो संत रामपाल जी महाराज ने नाम लेने से वो मेरी मम्मी की दवाई बंद होगी, अब वो ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम उन्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा लाभ मुझे ये मिला, मेरी शादी के बाद
मेरे पास बेबी नहीं था, मेरे को डेट की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं दवाइयाँ कर के थक गई थी। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं दवाई खाना मेरे को एक जहर लगता था कि मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे से खाई नहीं जाती। मैं संत रामपाल जी महाराज की अरदास करती थी कि परमात्मा मेरी दवाई छुड़वा दो, मेरे से दवाई नहीं खाई जाती। मैं इतनी थक गई थी इन दवाइयों से, इतने धक्के खा चुकी थी डॉक्टरों के 2 साल से। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैंने दवाई नहीं खानी, जो करना संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, अपने तो डॉक्टर ही वही हैं। तो एक दिन हमारे घर भगत जी आ गए, सुरेश भगत जी इस्माइलाबाद के हैं। तो वो आया अचानक, संत रामपाल जी महाराज ने जैसे उन्हें हमारे लिए ही भेजा था। तो जैसे ही वो घर आए तो उनसे बात करी मेरी सास ने कि ऐसे से बेबी नहीं हो रहा, ऐसी सी दिक्कत है। तो उन्होंने ना प्रार्थना करवाई गुरुजी से। तो गुरुजी ने ये जवाब दिया कि जो 60 साल की औरत को बच्चा दे सकता है जो परमात्मा, वो उस बच्ची को भी देगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये जवाब दिया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 9 महीने बाद मेरे पास बेबी हो गया था। और मेरी जो डेट की प्रॉब्लम थी वो भी दिक्कत ठीक हो गई थी। चौथा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे ससुर जी हैं, जब हमारा रिश्ता हुआ था, जिस दिन जाना था मेरी मम्मी और ने देखने के लिए, तो उस दिन काम चल रहा था वुडन का मेरे ससुराल में। तो वुडन का काम चल रहा था, वो सामान सारा समेट रहे थे। तो ना पौड़ी पे चढ़े हुए थे, वो पौड़ी स्लिप करती थी, पर वो पौड़ी से फर्श गीला था, पैर चप्पल गीली होने की वजह से ना वो पौड़ी से पैर स्लिप हो गया और उनकी एड़ी की हड्डी क्रैक होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो गया। वो पहले उनको अम्बाला ले गए, वहाँ मेहंदी रहता डॉक्टर, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। 1-2 और डॉक्टर को भी अम्बाला में दिखाया, फिर चंडीगढ़ भी लेके गए 1-2 बार, पर वहाँ पे कोई इनको राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होएगा। तो पर पापा के मन में प्रेरणा है कि एक बार आप प्रार्थना करवा लेते। उस टाइम गुरुजी आश्रम में थे, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आप ऑपरेशन करवा लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, नहीं करवाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। जैसे ही प्रार्थना का जवाब आया था तो थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा कि ऐसा करो, आप एक बार चल के तो देखो, 1-2 कदम चल के तो देखो। जब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आप आराम आ जाएगा, ऑपरेशन के बिना ही आराम आ जाएगा, तो फिर आप चल के देखो। जैसे ही मेरे पापा चलने लगे, 2-4 कदम रखे, उनको दर्द कुछ नहीं महसूस हुआ और वो सही चलने लगे। और उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अब तक ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी ऑपरेशन में रिस्क बोला था कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और छठा लाभ मुझे ये हुआ था कि मेरे पास ससुर जी ने ना शॉप सेल करी थी हमारी रिलेशन में ही। तो हमारे ना पैसे उसने दिए नहीं, 2.5 साल हो गए थे, 8 लाख रुपए थे, हमारी पैसे नहीं मिल रहे थे। हमने कितनी बार उसको बोला, पापा बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे, रकम छोटी नहीं थी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे मिलेंगे हमें पैसे। हम उसको इतना बोलते थे, वो कहता मेरे पास अभी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत मंदी हो रही है, मैं नहीं दे सकता अभी। तो वो कहता था ये शॉप ले लो। तो फिर मेरे पापा कहते थे नहीं हम नहीं लेते ये वाली शॉप। तो हमारी दुकान के सामने थी, दुकान हमारी है उसके सामने ही शॉप थी। तो फिर वो पापा प्रार्थना करवा लेते हैं गुरु जी को, परमात्मा तो सारे काम संवार देते हैं। तो मेरे पापा ससुर जी बोले, कहते करवा ले प्रार्थना। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना करा ली, उनको बताए बिना ही मैंने प्रार्थना करवा ली। तो गुरु जी ने बोला था कि कोई बात नहीं, परमात्मा दया करेंगे। सेवा भी जमा करा दी। फिर 1-2 महीने बाद ही परमात्मा ने हमें वो दुकान ही दिलवा दी। हमें थोड़े पैसे और डालने पड़े, हमारे पैसे परमात्मा ने वापस दिलवा दिए। और वो पैसे हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आए। हमने गाड़ी भी ली नवी, तो गाड़ी के लिए भी हमने लोन करवाया, उस दुकान के लिए भी लोन करवाया था। वो लोन बंदा खुद चल के हमें लोन के कागज़ देने आया, हम नहीं तो खुद लोन करवाना हो तो बैंक हमें खुद जाना पड़ता है। वो उसके मन में परमात्मा ने पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रेरणा करी, वो बंदा चल के खुद हमारी दुकान पे वो हमें पेपर पकड़ाने आया। तो एक और लाभ ये है कि मेरे पित्ते में पथरी थी, जो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, जितने भी डॉक्टर थे मेरे को ये कहते, जिनके पास गई मैं, उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपके पित्ते में पथरी है, आपका ऑपरेशन ही होगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, तो इसका और कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद कोई खाने में इतनी दिक्कत, सब कुछ इतनी दिक्कत, इतनी मैं ये सोच के घबराती थी कि क्या बनेगा मेरा, मैं कुछ भी खाऊंगी मेरे को दिक्कत रहेगी, क्योंकि मेरी रिलेशन में कई ऐसे हैं तो जिन्होंने ऑपरेशन करवाया और वो बहुत दुखी हैं। तो मैं बहुत दुखी होती थी। मेरी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी, मेरे को बहुत परेशानी थी कि मैं अब नहीं ऑपरेशन करवाना चाहती, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे। मैंने गुरुजी को प्रार्थना कराई, गुरुजी ने कहा कि परमात्मा भक्ति करो, अपने परमात्मा दया करेंगे। तो मेरी डिलीवरी के महीने बाद ही मेरे को इतनी दर्द उठ गई थी, महीने बाद दर्द उठती थी, वो मेरी दिनों दिन बढ़ती चली गई। रोज़ मेरे को दर्द आने लगी, खाना पीना मेरा हराम हो गया था कि मैं 1 मिनट भी, अगर एक निवाला रोटी का भी गले से नीचे उतर है ना, तो मेरे को दर्द उसी टाइम शुरू हो जाती थी कि मैं क्या खाऊं, मैं भूखी मर जाती थी। अपने बच्चे को फीड देनी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। बस संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे को ठीक करो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जैसी मेरी दर्द इतनी बढ़ गई, 2-3 दिन तो मेरे से कुछ नहीं खाया गया।
डॉक्टर पास गए इंजेक्शन लगवाने दर्द का, तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ कुरुक्षेत्र दिखा लो डॉक्टर को, अग्रवाल डॉक्टर है वहाँ पे दिखाओ। उन्होंने कहा, फिर उनसे राय ली, उन्होंने कहा स्टंट डलेगा आपका, तो स्टंट डलने के बाद आपको पित्ता निकाला जाएगा, क्योंकि मेरी जो गॉल ब्लैडर की पथरी थी वो नली में फंस गई थी और इसकी वजह से जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस की वजह से मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दर्द इतनी रह रही थी, वो सूज गई थी। 4.2 mm की नली थी और पथरी फंसने की वजह से 9.4 mm की हो गई थी नली, तो उसकी वजह से इतनी दर्द होती थी। उसी वजह से ही मेरे से खाया पिया नहीं मुझसे जाता था। जब हम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप पंचकुला जाओ, वहाँ पे स्टंट डलेगा, स्टंट डलने के बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हम स्टंट डलवा के आए। स्टंट डलवाने के बाद मेरी दर्द तब भी ख़त्म नहीं हुई। वो नली में से पथरी जरूर निकल गई पर मेरी दर्द नहीं गई, स्वेलिंग जो थी उसकी वजह से मेरी दर्द नहीं गई। तो जब हम आए, एडमिट रही 4 दिन मैं अग्रवाल हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा परेशान होगी मैं। डॉक्टर ना आगे आगे गए कि आपकी डेट आगे रख देंगे, आप हफ्ते बाद आ जाना। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देते। मैं कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा मन इतना था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे, मैं दर्द सहन कर लूँगी पर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैंने नहीं अपना ऑपरेशन करवाना दोबारा। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने, पता नहीं परमात्मा ने क्या प्रेरणा करी कि जैसे जिस दिन हमने फिर स्टंट निकलवाना था, लास्ट दिन था स्टंट निकलवाने का, आखिरी डेट आई थी, तो मेरी सास के मन में प्रेरणा है कि चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, क्या रिपोर्ट आएगी। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए हम कुरुक्षेत्र अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मेरी गोल ब्लैडर में स्टोन एक भी नहीं था और मेरा गोल ब्लैडर बिल्कुल क्लियर था। मैं इतनी खुश हुई, परमात्मा के दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज के आगे कि संत रामपाल जी महाराज आपने बहुत दया की। मैं इतना रोई संत रामपाल जी महाराज के आगे, परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत दया करी। जब हम आए घर तो अगले दिन हमने वहाँ जाना था पंचकुला जब हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर तो हैरान हो गए कि पित्ते की पथरी निकल गई है और बिना ऑपरेशन के निकल गई है। तो हमने कहा हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही हमारी पथरी निकाली है, नहीं तो हमने तो ऑपरेशन ही करवाना था। फिर हम स्टंट निकलवा के घर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सुख दिए। सर ये मेरी रिपोर्ट है, गोल ब्लैडर में मल्टीपल कैलकुली, तो थोड़ी छोटी छोटी पथरियाँ थी गोल ब्लैडर में, भरा हुआ था गोल ब्लैडर मेरा पथरी से। फिर इसके बाद ये मेरी स्टंट डलने से पहले की रिपोर्ट है, जब मेरी पथरी दिखाई गई थी। उसके बाद मेरी ये रिपोर्ट है, जब मैंने स्टंट निकलने से एक दिन पहले करवाई थी। ये गोल ब्लैडर इस वॉल नॉर्मल इस थिकनेस, मतलब ये वाली रिपोर्ट है, कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पथरी। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 1-2 बार और अल्ट्रासाउंड करवाया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज पे मेरा इतना विश्वास बन गया कि उन्होंने ही मेरा बिना ऑपरेशन के ही मेरे गोल ब्लैडर से पथरी निकाल दी। उन्होंने इतनी दया करी मुझ पे। मैं सोचती थी परमात्मा लाभ कैसे देता है, कैसे करता है परमात्मा, ऐसे भी लाभ देता है, इतने सुख देता है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने सुख दिए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे कोई सुख मुझे मिलेंगे। इतने लाभ दिए परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर मैं सुबह से शाम हो जाएगी, मैं आपको ये लाभ बताते इतने छोटे छोटे लाभ दिए परमात्मा। मन की इच्छाएं सारी पूरी करते हैं। जो हम सोचते थे कि ऐसा कोई परमात्मा है जो हमारी इच्छा पूरी करता होगा, संत रामपाल जी महाराज वही परमात्मा ही है। संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने मुझे इतने सुख दिए और आज उनके गुणों का उनका गुणगान करती फिरती हूँ कि यही संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है और इस धरती पर आए हुए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो आज भी दुखी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? चैनल पर सत्संग आता है, उस पर नीचे पट्टी चल रही होती है, उसमें नंबर दिए गए हैं। आप अगर आपकी इच्छा बने संत रामपाल जी महाराज की कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपना निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की अपना शरण में आकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें